हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। हनुमान जयंती के अवसर पर आपको हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 12 नामों का सुबह शाम दोपहर स्मरण करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं, दसों दिशाओं से रक्षा करते हैं भगवान और उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है। तो वो नाम कौन कौन से हैं, आप इसको स्मरण भी करें और लिख भी लें। पहला है अंजनी सुत, मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ, आप लिख लें। अंजनी सुत, दूसरे हनुमान जी, तीसरा वायुपुत्र, चौथे हैं महाबल, पांचवें हैं रामेष्ट, फिर फागुन सका, पिगांच, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण, सीतो शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दस ग्रीव दरवा। दोस्तों, ये 12 नाम जो है रात को सोने से पहले आप अगर स्मरण करते हैं या कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले आप ध्यान करते हैं या यात्रा पर जा रहे हैं तो उस पर ध्यान करते हैं, तो समझ ले जिस यात्रा पर आप जा रहे हैं वो काम आपका निश्चित होगा। जो काम आपने शुरू किया है वो भी निश्चित होगा। या फिर आप पीले कागज पर लाल रंग से आप मतलब ये 12 नाम लिखकर आप घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार का मतलब है जैसे आपने लगा दिया तो आप घर से बाहर निकलेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे, और पूजा स्थल पर भी लगाकर आप पढ़ सकते हैं, तो भी आपकी जीवन की सारी मनोकामनाएं दूर होंगी। और मनोकामना का मेरा मतलब है दूर होने से जो समस्याएं हैं ना वो दूर होंगी और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। और भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की टहनी के द्वारा अगर आपने इनका नाम लिखकर फोल्ड कर लॉकेट में पहना तो समझ लें आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। दसों दिशाओं से भगवान आपकी रक्षा करेंगे हनुमान जी, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नजर भी नहीं लगेगी, तांत्रिक दोष कोई होगा वो भी दूर होगा, जन्म कुंडली दोष होगा वो भी दूर होगा, मांगलिक दोष भी दूर होगा, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इन नामों को आप हनुमान जयंती पर लिखकर एक बार सिद्ध कर लें। सिद्ध कैसे करेंगे? इसको आप जो है 11 बार, 21 बार, 51 बार इन 12 नामों का स्मरण करें और भगवान को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। और लड्डू चढ़ाने के साथ साथ उस लड्डू में आपको तुलसी पत्र भी डालना है, और आप पीपल के पत्ते की एक माला बनाकर उस पर जय श्री राम लिखकर चंदन से भगवान को अर्पण कर दें। और पान जो है एक गुलकंद का पान अच्छा सा आप बनवा कर भगवान को अर्पण करें, क्योंकि हनुमान जी को गुलकंद का पान बहुत प्रिय है। दोस्तों, ये 12 नाम बहुत अद्भुत हैं। ये भी कहा जाता है ये नाम अपने आप में सिद्ध हैं। तो आप अपने घर में बच्चे हैं ना, उनको भी लॉकेट में मतलब 12 नाम लिखकर आप पहना सकते हैं, लेकिन सिद्ध आपको करना पड़ेगा। सिद्ध का तरीका मैंने बता दिया। इन नामों को आप 21 बार, 11 बार, 51 बार स्मरण करें, फिर आप देखें चमत्कार ही चमत्कार। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी धरती पर सदा रहेंगे और हैं भी, और आने वाले युग में भी रहेंगे, यानी चाहे युग कोई भी हो, क्योंकि इनको अमरता का वरदान प्राप्त है। वाल्मीकि रामायण में एक जिक्र है कि अशोक वाटिका में जब माता सीता उदास बैठी थी तो हनुमान जी में तो बानर प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो वास्तव में बानर थे, तो वो मतलब उछल कूद रहे थे। ये देखकर सीता जी ने उनकी तरफ देखा, थोड़ा सा डांटा भी, लेकिन जब वो नीचे आकर माता के चरण स्पर्श करने लगे तब माता सीता बोली कि तुम पुत्र कौन हो? तो उन्होंने कहा मुझे मैं जो हूँ रामदूत हूँ, श्री राम ने मुझे भेजा है। तो माता सीता बोली कि मैं कैसे जानूँ तुमको प्रभु ने भेजा है? तो उन्होंने अंगूठी दिखाई जो कि अंकित थी श्री राम से, तो बहुत खुश हुई। फिर माता ने सीता ने जैसे अंगूठी देखी तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र तुम सदा चिर आयु रहोगे और तुमको मैं अमरता का वरदान देती हूँ मतलब। तो जो हनुमान जी थे बोले माता ये क्या कर रही हो? क्योंकि श्री राम तो मनुष्य योनि में, अब मान लो धरती पर आने वाले समय में वो धरती को छोड़कर त्याग के चले जाएंगे, क्योंकि वो तो अपना काम पूरा करने के लिए आए, रावण का वध करने के लिए आए। तो जब वो धरती से चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले बैठ कर क्या करूँगा? मैं तो अपने प्रभु के बगैर रह नहीं सकता। तो माता सीता बोली मैंने तो अपने मुँह से वरदान दे दिया, अब श्री राम जाने क्या करेंगे। तो जैसे ही हनुमान जी ने याद किया, श्री राम वहाँ पर उपस्थित हो गए उनके मन की बेला में, यानी मन में। और वो तब हनुमान जी ने उनसे अपना तर्क रखा कि महाराज मैं क्या करूँगा, माता सीता ने तो वरदान दे दिया। तब प्रभु राम ने कहा कि देखो तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, मेरा तो काम पूरा हो जाएगा रावण को मारने के बाद, अयोध्या का राजपाट संभालने के बाद तुमको धरती पर रहना पड़ेगा, मेरा नाम का गुणगान करना पड़ेगा और लोगों में मेरे नाम के प्रति भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। ये काम तो तुम ही कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको धरती पर रहना पड़ेगा सदैव के लिए, चाहे कोई भी काल बदलता रहे। तब हनुमान जी ने श्री राम से मतलब उनका कहना मानकर उनसे ठीक कहा, महाराज जी आपकी आज्ञा जैसी है मैं करूँगा, ठीक है आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। माता सीता के द्वारा तो मिल ही गया था, तो श्री राम ने भी उनको दिया था। इस तरह कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और मतलब आने वाले कलांतर युग में भी जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, ये काम की बातें हैं, हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है धरती पर 8 जो है महाचिरंजीवी भी हैं जो जीवित हैं अभी,
जैसे परशुराम जी, इनको महर्षि परशुराम कहते हैं, ये छठा अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के। इनका जो जन्म है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इनको तो शिव भगवान ने फरसा भी भेंट किया था और कहा था सदैव अपने पास रखना। ये भी आज धरती पर हैं और रहेंगे। विभीषण जी, जिन्होंने राम की मदद की थी, श्री राम की रावण का वध करने में, ये भी आज जीवित है। राजा बलि, जिनसे 3 पग भूमि मांग ली थी भगवान विष्णु ने, तो इन्होंने 2 पग में पृथ्वी नाप ली थी, तीसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया था। इस तरह तीन मतलब पग की भूमि राजा बलि ने दान दे दी थी। तो इन पर भी भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे, तो इनको भी आशीर्वाद है कि तुम सदैव धरती पर रहोगे। ऋषि मार्कंडेय जी, इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का स्थापना की थी, जो कि लोग आजकल पढ़ रहे हैं। इससे दीर्घायु होती है, बीमारियां कटती हैं, तो ये भी आज धरती पर जीवित हैं। तदांतर में कलांतर में भी रहेंगे ये। महर्षि वेद व्यास, इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी और इनका पहला जो नाम था ना, पहले महर्षि वेद व्यास नहीं था। जब इन्होंने श्रीमद् भागवत लिख ली थी तब इनका नाम पड़ा। पहले नाम था इनका कृष्णदेवप्यान नाम था, जो पारेशर ऋषि व सत्यवती की संतान थे। छठे आते हैं अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, ये भी आज जीवित हैं। कृपाचार्य जी, ये भी आज जीवित हैं। और लास्ट में हनुमान जी, ये 8 महाचिरंजीवी हैं, जो हैं सदा रहेंगे, चाहे काल कुछ भी बदलता रहे, क्योंकि इनको एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त है और सह शरीर के रूप में ये मौजूद है। ऐसा नहीं कि आत्मा के रूप में। हनुमान जी के लिए तो विशेषकर कहा ही गया है कि जहाँ पर राम जी की कथा होती है वहाँ पर मतलब जहाँ पर हनुमान जी के बारे में जिक्र होता है, हनुमान जी की भी कथा आती है और श्री राम की भी कथा आती है, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान जी है, जहाँ हनुमान जी है वहाँ श्री राम जी हैं। तो जब भी कहीं हनुमान जी के बारे में पाठ पूजा होती है, हनुमान चालीसा होती है, बजरंग बाण होता है या सुंदर कांड का पाठ होता है, तो वहाँ पर भी हनुमान जी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब श्री राम का जिक्र होता है, रामायण पढ़ी जाती है, तो वहाँ जो मंच होता है ना, वहाँ पर हनुमान जी जरूर बैठते हैं। वो दिखाई नहीं देते, आप प्रत्यक्ष रूप में वहीं शय शरीर बैठे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी रामायण हो तो आप जो है ध्यान से उसको सुने, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी मौजूद होते हैं। क्योंकि इन सबको वरदान प्राप्त है, जो कि आज हैं और सदा के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और बहुत बहुत धन्यवाद।